ये लो बल्ब। अरे अपने सब इंस्पेक्टर आशुतोष कहाँ रह गए? अभी तक आया नहीं। हमेशा तो टाइम पे आ जाते हैं और आज देखो 1 घंटा लेट है। कॉल लगाऊं उनको, अभी खबर लेते हैं उनकी। सर फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है? आशुतोष तो कभी मोबाइल ऑफ रखता ही नहीं है। दोबारा लगाओ। फोन बंद ही आ रहा है साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरे नंबर पे ट्राई करो। सर रिंग तो जा रही है। सर रिंग तो जा रही है पर कोई फोन नहीं उठा रहा। Was it possible? आशुतोष की वाइफ मंजू तो मायके गई है ना? हाँ जी सर, मैं ही तो छोड़ने गया था उन्हें। और इस बात को लगभग 10 दिन हो गए। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ कि आशुतोष अभी तक आया नहीं है और कॉल भी रिसीव नहीं कर रहा है? वरना इन 10 दिनों में तो वो आज तक कभी लेट नहीं हुआ। सर मैं होके हूं उनके घर पे। हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो गई हो। ऐसा तो कभी आशुतोष ने नहीं किया। खैर आप जाइए और देख कर आइए कहाँ रह गया वो। ठीक है सर। और हाँ, उसके बाद दुबई के पास जाके आना और उसे बोलना कि थाने आके यहाँ हाजिरी दे। कितना टाइम हो गया है, क्योंकि अगर हम वहाँ गए ना तो उसको खींच के लेकर आएंगे यहाँ पे। जाओ। जी। एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? बिल्कुल नहीं मानूंगी, पूछिए। अभी अभी आपके पति की डेथ हुई है और आप इन कपड़ों में। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आशु की जिद थी कि मैं उसके मरने के बाद भी विधवा बन के ना रहूं। ये उसकी प्यार की कसम भी थी मेरे लिए। ओके। इंस्पेक्टर सर, आपको जो भी पूछना है जल्दी पूछ लीजिए। मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ। मंजू जी, आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। आशुतोष मेरे छोटे भाई जैसा था, लेकिन आप विश्वास रखिए, जिसने भी ये किया है वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। लेकिन इन सब के लिए मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे सिर्फ आपसे। उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। मैं खुद एक पुलिसमैन की वाइफ हूँ, मतलब थी। मैं समझ सकती हूँ। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है। तो एक बात बताइए, आप दोनों के पर्सनल रिश्ते कैसे थे? ये आप कैसे बेहुदा सवाल कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? पापा, मैं बात कर रही हूँ ना, और इंस्पेक्टर साहब सही सवाल कर रहे हैं। इनको इनके सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए और ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम इनको सारे सवालों के जवाब दें। लेकिन बेटा ये सब। इंस्पेक्टर साहब, आशु से मेरी शादी को सिर्फ 6 महीने हुए हैं, लेकिन इन 6 महीनों में आशु ने मुझे मेरी जिंदगी की सारी खुशियाँ दी थी। मुझे याद नहीं कि कभी गलती से भी आशुतोष ने मेरी किसी गलती पर मुझे डांटा हो या मुझसे नाराज हुए हो। आशुतोष का कोई ऐसा दोस्त जो हमेशा यहाँ आता जाता हो? मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो आसानी से घर में आ सकता है? क्योंकि फोर्स एंट्री के तो कोई निशान मिले नहीं हमें यहाँ। जिसने भी ये किया है वो आशुतोष का बेहद करीब इंसान था। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आशु के फ्रेंड्स में इतना कोई क्लोज नहीं था जो रोज़ घर आता हो, बल्कि उनकी तो किसी से कोई खास दोस्ती भी नहीं थी। कम से कम शादी के बाद तो मैंने यहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा। शादी से पहले का मैं कह नहीं सकती। आशुतोष ने कभी ऐसे इंसान का जिक्र किया था या कभी ऐसी कुछ बात हुई हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब। अच्छा तो ये बताइए, आपकी शादी कैसे हुई थी? आई मीन लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज थी इंस्पेक्टर साहब। एक बेटी का बाप होने के नाते मैं खुद मेरी बेटी का रिश्ता लेकर आशुतोष के घर गया था। आशुतोष को आप पहले से जानते थे या किसी के कहने पे ये रिश्ता लेके गए? मेरे एक दोस्त ने मुझे इस रिश्ते के बारे में बताया था। आशुतोष के पिताजी और वो मेरा दोस्त, वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो एक ही बार में रिश्ता फाइनल हो गया या कोई परेशानी आई? परेशानी की क्या बात थी? मंजू पढ़ी लिखी है
और फिर आशुतोष की जो डिमांड थी वो हमने पूरी कर दी थी। क्या डिमांड थी आशुतोष की? अब ये सब जान के आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर साहब? आपको जो पूछना है सीधे सीधे पूछिए। बाबूजी बुरा मत मानिएगा, आपके दामाद का खून हुआ है। हर एंगल को समझना जानना मेरे लिए बेहद ज़रूरी है। इन सवालों के पीछे मेरा मकसद आप लोगों को गलत ठहराना या आप लोगों पे शक करना नहीं है, बल्कि उस कड़ी को तलाश करना है जो आशुतोष की मौत का कारण बनी। पापा की बातों का बुरा मत मानिएगा इंस्पेक्टर साहब। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मान रहा हूँ। आप ये बताइए, आशुतोष से किसी की दुश्मनी थी या फिर कभी कोई झगड़ा हुआ हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, और रही बात पुलिस स्टेशन से रिलेटेड केसेस की, तो कुछ लोगों की धमकी आती रहती थी, लेकिन आशु ने कभी उन पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी धमकियों से तो हम पुलिस वालों का सामना अक्सर होता है। फिर भी कोई ऐसी बात जो इन दिनों में आशुतोष में कुछ अलग नज़र आई हो आपको, उसके बिहेवियर में या उसके नेचर में कुछ चेंज आया हो? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर आप अचानक घर गई या पहले से कोई जाने की प्लानिंग थी? अरे मैंने बुलवाया था, मैंने आशुतोष से रिक्वेस्ट की कि बहुत दिन हो गए मंजू को देखे हुए, बस उसने भेज दिया। मंजू जी, अपने आप को संभालिए आप। आशुतोष हमारे डिपार्टमेंट का जवान था और मेरे भाई जैसा भी था। कभी भी कोई भी दिक्कत हो आपको या कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए, मुझे खुशी होगी। ठीक है, चलता हूँ। नमस्कार, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। एक सब इंस्पेक्टर की मौत ने जहां पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया है, वहीं पुलिस विभाग पर यह प्रश्न खड़ा हो चुका है कि जहां पर एक सब इंस्पेक्टर ही सुरक्षित नहीं है, वहां आम लोगों का क्या होगा। इस प्रश्न ने पुलिस विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं वहां की सरकार के लिए यह प्रश्न एक सिरदर्द बन चुका है। हमेशा की तरह पुलिस ने शहर के सभी नामी गुंडों को अरेस्ट किया और उनसे अपने तरीके से सच जानने की कोशिश की, लेकिन आशुतोष की हत्या के बारे में कहीं से कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस के लिए आशुतोष की हत्या एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। एक तो डिपार्टमेंट का स्टाफ और दूसरा मीडिया के अनेकों सवाल। खबरी ने ये सच खोज निकाला कि आशुतोष के साथ शादी से पहले मंजू का विकास के साथ अफेयर था। तो क्या अफेयर आशुतोष की मौत का कारण बना? क्या दोनों ने मिलकर साजिश रची या फिर आशुतोष की अपनी ही भूल थी उसकी मौत के पीछे? कुछ पता चला इंस्पेक्टर साहब? अभी नहीं, लेकिन आप विश्वास रखिए, हम आशुतोष के कातिल को सलाखों के पीछे ला के छोड़ेंगे। यहाँ कैसे आना हुआ? आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। विकास के बारे में आप पूछने आए हैं ना? परेशान मत हुई। आप भूल रहे हैं कि मैं भी एक पुलिस वाले की वाइफ थी। नहीं नहीं, मैं ये कभी नहीं भूल सकता, लेकिन इस सच को जानते हुए भी कि आप एक सब इंस्पेक्टर की वाइफ हैं, उस दिन विकास के बारे में बताना उचित नहीं समझा? आपने भी तो पूछा ही नहीं। ओह हाँ, ये मुझसे गलती हो गई, मैंने पूछा ही नहीं था। लेकिन अब गलती सुधार रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब सच सच बताएंगी। शादी से पहले मेरे और विकास के रिलेशन के बारे में आशु को बता दिया गया था। ये क्या कह रही हैं आप? आप दोनों की लव स्टोरी के बारे में जानकर भी आशुतोष ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। लेकिन क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब? हमने सब कुछ खोल के उसको बता दिया था। हमने उसके सामने कुछ भी नहीं छुपाया। इसका मतलब है आपके सच से इंप्रेस होकर आशुतोष ने शादी के लिए हाँ कर दी, यही कहना चाहते हैं ना आप? हाँ हाँ, चलो मान लिया, फिर तो शादी के बाद आप दोनों का आपका और विकास का मिलना बंद हो गया होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। विकास यहाँ आता था, आशु से भी मिलता था, हम दोनों साथ में बाहर भी घूमा करते थे। शादी के बाद भी विकास यहाँ आया जाया करता था और आशुतोष को इससे शिकायत नहीं थी? हाँ, मंजू बेटी ने मुझे बहुत पहले ही बता दिया था कि ये लोग साथ साथ घूमने भी जाया करते थे। तो उस दिन, ओह सॉरी, मेरी गलती थी। मैंने विकास के बारे में और आपके लव अफेयर के बारे में आपसे पूछा ही नहीं था। तो इसका मतलब आशुतोष को विकास के यहाँ आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं नहीं, विकास आशु के एब्सेंट में भी यहाँ आया करता था,
लेकिन उसे अपनी मंजू पर विश्वास था। और इस विश्वास का कारण? इसका जवाब तो आशु ही दे सकते थे। जब आप अपने घर गई थी तो इस बीच विकास यहाँ आया करता था? हाँ, आया था, क्योंकि विकास और आशु के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो मैं इसे आप दोनों की साजिश का हिस्सा क्यों ना मानूं? क्या मतलब है आपका? मतलब बहुत साफ है बाबूजी। आपने प्लानिंग करके पहले अपनी बेटी को घर बुलाया और फिर इस बीच मौका देख के विकास ने आशुतोष का मर्डर कर दिया। यही बात है ना? और मैंने खुद उस कातिल का सच आपको बता दिया। सो सिंपल। अब कर लीजिए मुझे अरेस्ट, ले चलिए जेल। कहिए तो मैं विकास को भी बुला लूं? ऐसी बातें करके आप मेरे सवालों से बच नहीं सकती मंजू जी। बचना रहता तो मैं विकास के बारे में आपको बताती ही नहीं। ये सच है कि शादी से पहले मेरा और विकास का रिलेशन था, लेकिन जब आशु को इससे कोई परेशानी नहीं थी तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? परेशान मैं आप दोनों के रिश्ते से नहीं, बल्कि आशुतोष के कॉन्फिडेंस से हूँ। कमाल का हस्बैंड था, अपनी ही वाइफ के एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती। ऐसा होता होगा, लेकिन मैंने तो पहली बार सुना। तो एक सच और सुन लीजिए इंस्पेक्टर साहब। कुछ दिनों बाद विकास की शादी होने वाली है और उसका ही रिश्ता आशु की पसंद से हुआ है। क्या क्या क्या? मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। आपके एक्स बॉयफ्रेंड विकास की शादी आशुतोष की पसंद की लड़की से हो रही है? हाँ, बिल्कुल सही। ये कमाल का रिलेशन है आप लोगों में। पहले तो आपकी शादी आशुतोष आपकी लव स्टोरी के जानने के बाद भी कर लेता है, और फिर उसके बाद आपके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ दोस्ती भी कर लेता है, और फिर अपनी ही पसंद की लड़की के साथ आपके एक्स बॉयफ्रेंड की शादी भी करवाता है। कमाल का रिलेशन है, मैंने तो पहली बार देखा है। सभी एक दूसरे के वेल विशर हैं। खैर, आपके एक्स बॉयफ्रेंड कहाँ मिलेंगे आप बता सकती हैं? श्योर, मैं अभी उसका एड्रेस लिख के आपको देती हूँ। तो आप भी विकास की शादी में इनवाइटेड हैं? हाँ, वो स्पेशली मेरे को इनवाइट करने के लिए यहाँ आया था, और उसने ये भी कहा था कि अगर मैं शादी में नहीं गया तो वो शादी ही नहीं करेगा। एक्सीलेंट, मुझे इसी जवाब की उम्मीद थी। ये लीजिए, इसमें विकास का एड्रेस है और 2 मोबाइल नंबर भी है। अगर एक ना लगे तो दूसरे पर ट्राई कर लेना, और अगर दूसरा भी ना लगे तो डायरेक्टली उसके घर चले जाना और बता देना कि आपको मैंने उसके पास भेजा। अच्छा, नमस्ते, चलता हूँ मैं। वैसे आशुतोष बड़ा ही नेक काम करके गया है। मरने से पहले आपकी शादी आपकी पसंद की लड़की कावेरी के साथ तय करके गया है, वरना मरने के बाद तो आप कहीं और भी शादी कर सकते थे। क्यों गुप्ता, ये मंजू, विकास और आशुतोष की लाइफ तो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लग रही है। हर कोई अपनी लाइफ में इतना ओपन माइंडेड है कि ट्रस्ट नहीं होता है। हाँ जी सर, कल तक जो मंजू का प्रेमी था, आज वो आशुतोष सर की खुशी के लिए कावेरी से शादी कर रहा है, और मंजू अपने प्रेमी विकास को छोड़कर आशुतोष सर से शादी कर चुकी है। ये मामला बड़ा गफला सा कर